बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के एक समृद्ध राज्य में एक ऐसा राजा राज करता था जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के महल, बहुमूल्य रत्नों से सजे सिंहासन और भारी भरकम खजाने, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी उसका मन तृप्त नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो रहती, लेकिन उसकी आंखों में हर समय एक नई लालसा झलकती, और वो लालसा थी हर चीज को सोने में बदल देने की ताकत पाने की। वह अक्सर दरबार में कहता, क्या ही अच्छा होता यदि मैं जो भी छूऊं वह सोने में बदल जाए, मेरी महानता की कोई सीमा न रहे। दरबारियों में कुछ लोग उसकी बात पर हंसते, कुछ चुप रहते, लेकिन एक वृद्ध मंत्री, जो राजा का सबसे पुराना और बुद्धिमान सलाहकार था, धीरे से कहता, महाराज, लालच की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी जो चमकता है वो जीवन नहीं, मृत्यु भी हो सकता है। राजा उसकी बात को हवा में उड़ा देता। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसने भोजन और पानी मांगा। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने साधु को बुलाया और उसे बैठाकर पूछा, मुनिवर, क्या आप ऐसा कोई वरदान दे सकते हैं जिससे मेरा स्पर्श चीजों को सोना बना दे? साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, जो मांग रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा भी बन सकती है। यह वरदान नहीं, एक अग्नि है। मुझे सोना चाहिए। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, इस राज्य में, इस धरती पर सबसे अमीर मैं बनूंगा। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोला, जैसे ही अगली सुबह सूर्य की पहली किरण तुम्हारे शरीर को छुएगी, तुम्हारा स्पर्श सोने में बदल जाएगा। पर स्मरण रहे, ये शक्ति केवल चीजों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। राजा मुस्कुराया, जैसे कोई बच्चा अपना मनपसंद खिलौना पा गया हो। अगली सुबह जैसे ही पहली धूप उसके चेहरे पर पड़ी, राजा को अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने उत्साह में पास रखी लकड़ी की छड़ी को छुआ, वह तुरंत थंक कर सोने की बन गई। राजा की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर अपने महल में आया और एक के बाद एक वस्तुएं छूने लगा। मेज, कुर्सी, पर्दे, फूलदान, दीवारें, सब सोने में बदलने लगे। ये शक्ति है, ये साम्राज्य अब मेरी मुट्ठी में है। राजा गर्व से चिल्लाया। मंत्रीगण, सैनिक और सेवक सब ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए, कुछ डर के मारे पीछे हट गए। वृद्ध मंत्री दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब देखना, उसने मन ही मन कहा, ये सोने का लोभ कैसे अपने ही मालिक को निगलता है। राजा दिन भर महल में घूमता रहा, हर वस्तु को छूता रहा। जब उसकी भूख लगी, उसने भोजन मंगवाया। जैसे ही उसने रोटी उठाई, वह सोने की बन गई। पानी को छुआ, वह भी स्वर्ण बन गया। वह चौंका, फिर एक और कौर उठाया, वही हाल। अब उसे चिंता हुई, मैं खा कैसे सकता हूँ? वह बोला। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, शायद यही उस वरदान की असली सच्चाई है। राजा ने गुस्से से मंत्री की ओर देखा, पर उसके मन में पहली बार डर समा गया। लेकिन फिर भी उसके भीतर का लोभी मन कह रहा था, ये तो छोटी बात है, असली कमाई तो अभी बाकी है। वह अगले दिन अपने उद्यान में गया, अपने बच्चे को गोद में उठाने। बगीचे में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, फूल खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे और उस राजा का मन आज फिर से उल्लास से भरा था। सोने के वरदान ने उसके भीतर अभूतपूर्व गर्व भर दिया था। वह बाग में टहलने निकला तो उसकी दृष्टि अपने छोटे बच्चे पर पड़ी, जो घास पर खेल रहा था। वो बच्चा उसकी आंखों का तारा था, मासूम, हंसमुख और उसके जीवन का इकलौता उजाला। बच्चे ने दौड़कर अपने पिता की ओर हाथ फैलाए, पिताजी, मुझे गोद में लो। राजा हंसा, अपने बाहें फैलाई और झुककर उसे गोद में उठाया, और अगले ही क्षण सन्नाटा छा गया। वो नन्हा शरीर, जो अभी तक हंस रहा था, जो गर्म और जीवंत था, पल भर में ठंडा, कठोर और चमकता हुआ सोने का बुत बन चुका था। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हुआ। नहीं, नहीं, ये सपना है, वो बड़बड़ाया। उसने बच्चे के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन अब वह चेहरा ठंडे धातु का था, ना धड़कन, ना सांस, ना हलचल। राजा की चीख गूंज उठी, नहीं, नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, कोई तो इसे पहले जैसा बना दे। उसकी आवाज सुनकर सिपाही, दासी, मंत्री सब दौड़ते हुए बगीचे में आए, और उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राजा फर्श पर गिरा था और उसकी गोद में उसकी संतान अब एक चमकता हुआ सोने का पुतला बन चुकी थी। वृद्ध मंत्री धीरे धीरे आगे आया। उसका चेहरा शोक से भरा था, लेकिन आंखों में गहरा संयम था। महाराज, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह वरदान नहीं, एक अभिशाप है।
ये सोना आपके जीवन का सबसे बड़ा शौक बन जाएगा। राजा जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने ही हाथों अपने बच्चे को छीन लिया। मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये दौलत, ये साम्राज्य, सब बेकार है। सब कुछ, पूरा महल शोक में डूब गया। अब वह सोना जिसे देखकर लोग चमत्कृत होते थे, अंधकार बनकर उस महल के हर कोने में छा चुका था। राजा ने अपने हाथों से अपने बच्चे को उठाया और उसे महल के उस हिस्से में रखा जहां सूर्य की किरणें सबसे कम पहुंचती थीं। वह हर रोज उसे देखने जाता, बातें करता, लेकिन उसका बच्चा कभी जवाब नहीं देता। अब वह राजा न खाता था, न पीता था। उसका मन विक्षिप्त सा हो गया था। उसने सोने की चीजों से घृणा करनी शुरू कर दी थी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, महल से हर सोने की वस्तु बाहर फेंक दो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज दिल को छू गई हो, वो भला बाहर फेंकी जा सकती है। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, किसी तरह अपने बच्चे को वापस पाना। और इसके लिए वह फिर उसी साधु की तलाश में निकल पड़ा जिसने उसे वरदान दिया था। राजा जंगल जंगल भटका। उसका वैभव अब केवल धूल हो चुका था। केश बिखरे हुए, वस्त्र गंदे, पैरों में कांटे, लेकिन आंखों में एक ही ज्वाला थी, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। दिन बीते, रातें गुजरी, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। एक दिन एक पुराने पर्वत की चोटी पर उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह थका हुआ था, लेकिन अपने अंतिम बल के सहारे वह वहां पहुंचा। वही साधु ध्यानमग्न बैठा था। राजा घुटनों पर गिर गया, हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मुझे वह वरदान नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। साधु ने आंखें खोली। उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी करुणा। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो चुना वो तुम्हारी लालसा से उत्पन्न था और तुम्हारा दुख उसी का फल है। लेकिन पश्चाताप में भी शक्ति होती है। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाए। साधु ने कुछ मंत्र उच्चारित किए, एक मिट्टी से भरा कलश निकाला और कहा, इस जल से अपने उस सोने के बुत को स्नान कराओ। यदि तुम्हारा हृदय सचमुच बदल गया है तो ईश्वर उसे जीवन लौटा देगा। राजा भागता हुआ महल पहुंचा, कांपते हाथों से उस सोने की प्रतिमा को जल से स्नान कराया। कुछ क्षण बीते, कुछ नहीं हुआ। राजा का दिल बैठ गया। फिर अचानक उस प्रतिमा में हलचल हुई। एक धीमी सांस, एक झपकती हुई आंखें और फिर उस बच्चे की मीठी आवाज, पिताजी। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह रोया, हंसा और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वह दिन, वह क्षण उसे हमेशा याद रहा। उसने वह वरदान साधु को लौटा दिया और संकल्प लिया कि अब कभी लालच नहीं करेगा। उसने अपने महल से सोना हटवाया, मंदिरों, आश्रमों और जरूरतमंदों में दान किया। अब वह राजा नहीं, एक पिता बनकर राज करता था और उसका राज्य पहले से ज्यादा सुखी हो गया। और उस दिन के बाद वह कभी किसी वस्तु को देखकर यह नहीं सोचता था कि यह सोने की होती तो, बल्कि सोचता था, यह जिंदा है, यह जीवित है, यही सबसे बड़ा वरदान है।